पलविया साहिबा, आप एग्री करेंगी मिस्टर इरशाद भट्टी साहब से कि 75 साल की सबसे बड़ी सिलेक्शन होने जा रही है 8 फरवरी को, और अगर ऐसा है तो क्यों है? और फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जब आपको भी पता है, अगर आप भी एग्री कर रहे हैं इस बात से कि 75 साल की वो सिलेक्शन कौन सी है 75 साल की सबसे बड़ी? देखिए, अब कामरान साहब, आप तो ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं जैसे आपको खुद कुछ पता नहीं है तो लिहाजा हम तो इसी मुंह से कह रहे हैं जो मुंह अल्लाह ने दिए हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इसमें कोई शक तो नहीं है कि जो है मैदान तो इसी तरह से सजाया गया है कि बस एक ही बंदा जो है उसकी दौड़ने की गुंजाइश रहे। लेकिन बहरहाल हम लोग मैदान खाली नहीं छोड़ रहे। लेकिन कई दफ़ा भट्टी साहब की इस बात में एक तबसरा करना चाहूँगी, कई दफ़ा बंदा अकेला दौड़ते दौड़ते भी ऐसी ठोकर खा के मुंह के बल गिरता है कि फिर वो उठ नहीं सकता। लिहाजा जो आपके लिए ऐसे मैदान सजाए, जब आपके लिए ऐसे मैदान सजाए जाएं जो बज़ाहिर आपको दूर से बहुत चमकते हुए नज़र आएँ, तो थोड़ी देर ख़ुद भी इंसान को सोचना चाहिए कि आखिर इसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत होगी कि चंद जो है माह पहले हालात कुछ और थे और आप किसी और तरफ थे, आज आप इस तरफ आ गए हैं, तो हालात किसी वक्त भी दोबारा पलट सकते हैं। ये इस मुल्क में अगर हम एक सियासी कोई सबक सीख सकते हैं जिसमें हम तमाम लोग एग्री कर सकते हैं, वो ये है, मुत्तफ़िक हो सकते हैं कि इस मुल्क में हालात बदलते हुए कोई वक्त नहीं लगता, कुछ पता नहीं चलता। जैसे कहते हैं कल के हीरो आज के ज़ीरो, और जो आज के हीरो हैं वो कल ज़ीरो हो जाएंगे। लिहाजा जब ऐसे मैदान सजाए जाते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी हिकमत होती है। अब भागने वाले को तो जाहिर है खुशी में भागता है, उसे नहीं समझ आती, लेकिन वो भाग रहा होता है गड्ढे की तरफ। लिहाजा पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझती कि शायद इतनी आसानी से वो मंजिल जो कुछ लोग समझ रहे उन्हें मिल जाए। और ये 8 तारीख का सूरज जब तुलू होगा और अगले दिन जो रात हम गुजारेंगे 8 की और 9 की सुबह को, बहुत से अपसेट्स भी हो सकते हैं। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि अभी इस पर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। नून लीग को 9 तारीख की सुबह तक अपने कमेंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हो जाए खुश, नून लीग खुश हो बेशक, अगर उनको कोई ऐसी गारंटी आप भी तो इनका सहारा बन जाएंगे ना। लेकिन हम और आप तो बाहर से देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे आप भी इनका सहारा बन जाएंगे अगर इनकी मेजोरिटी ना भी हुई। आपने कहना है कि भाई तीसरी पार्टी को नहीं आने देना, कोalition गवर्नमेंट भले पीडीएम की तरह बना लें, इनका सहारा आप भी तो बन जाएंगे ना। तभी तो लोग कहते हैं आप फ्रेंडली या फेक ऑपोजिशन है इफ नून लीग इज इन पावर। ये भी तो है ना। हमने तो कोई धर्मशाला नहीं खोली हुई कि सबको सहारे हमने ही देने आगे। पहले हमने सहारा दिया था जब सांस डाली इनके अंदर, वेंटिलेटर पे लेटे हुए थे, जरदारी साहब ने ऑक्सीजन का बटन ऑन कर दिया, वो उल्टा अपने गले पड़ गए। तो अब जाहिर है हम अब आपने ये धर्मशाला बंद कर दिया, मैं खुश हुआ अपने पलवशा, ये बड़ा जरूरी है। मैं आपके जो लीडर थे बिलावल भुट्टो साहब, उनको भी कह के आया था इंटरव्यू में कि अवाम को आप पे एतमाद तब आएगा जब, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपना एतमाद इस तरह कायम किया कि उन्होंने डट के अपोजिशन की आप दोनों की। तो कहने का मतलब है आपने भी डट के अपोजिशन करनी है नून लीग की। ये मैं आपको, खैर मैं क्या समझाने वाला हूँ, आप खुद माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग हैं, ताकि क्रेडिबल ऑपोजिशन तो हो ना। अपनी कर लेंगे जी, वो खुद करेंगे। हाँ ठीक है, खुद काफी है अपनी ऑपोजिशन। ठीक है। अच्छा,